पहलगाम हमले के गुनहगारों का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जिसमें ये जो पोस्टर, इनके जो स्केच जारी किए गए थे, 20 लाख का इनाम इस पर रिवॉर्ड रखा गया था। और साथ ही जुनैद जो इनका पहले है, वो पहले ही दिसंबर 2024 में मारा गया। इस शक्ल को पहचान लीजिए, ये जुनैद है। और इसी के साथ ही जो है बताए जा रहे हैं वो पहलगाम हमले में शामिल थे। हमले के बाद छिपने की जगह ये तमाम वो जो हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये लोग, इसकी खास बात ये भी बताई गई है कि ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के जो लोग हैं, आतंकी हैं, वो हमेशा जंगलों में रहते हैं। यानी कि वारदात को अंजाम दिया, जंगल में भाग गए। इनको ट्रेंड बनाया गया है इस काम के लिए कि आपको आतंकी वारदात को अंजाम देना है, फिर जंगल में कैसे रहना है, कैसे सरवाइव करना है, ये तमाम ट्रेनिंग इन आतंकियों को दी गई है। इसलिए इनको बेहद खतरनाक माना जाता है। हाईली ट्रेंड है ये, क्या कहते हैं, इनको एडवांस ट्रेनिंग के जरिए जितने एडवांस वेपन्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग इनको दी गई है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, ये जो मॉड्यूल है जुनैद, इसमें मारा गया और इसको कब से एजेंसियां ट्रैक कर रही हैं और ये अभी तक रडार पर प्रॉपरली क्यों नहीं आ पाया है? कैसे ये बचता रहा है? किस तरीके से इसने अपने आप को इतना फैला लिया कि आज एक बड़ा खतरा बन गया? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि ये जो मॉड्यूल है ये साउथ कश्मीर में एक्टिव है, नॉर्थ कश्मीर में एक्टिव नहीं है। साउथ कश्मीर में जो घने जंगल हैं, एलओसी के पास का इलाका है, ख़ास तौर से जैसे पहलगाम है, हालांकि पहलगाम थोड़ा दूर है, लेकिन जैसे गुलमर्ग है और जो अनंतनाग है, आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर ये लगातार एक्टिव है। सोनमर्ग में इसने हमला किया है, बूटा पथरी में इसने हमला किया है, तो लगातार ये एक्टिव है। और जैसे मैंने कहा कि अभी जो तस्वीरें भेजी हैं कुलगाम की, जहाँ पर ये ज़मीन के अंदर एक पूरी कैविटी बना के रह रहे हैं और ये महीनों महीने वहाँ पर रहते हैं और वहीं पर ये उसके अंदर रहते हैं, वहीं पर इनको खाना पहुँचता है। कई कई दिन तक ये भूखे भी रहते हैं, ऐसा भी इनको ट्रेनिंग दी गई है कि कई कई दिन तक ये भूखे भी रह सकते हैं। तो घने जंगलों में ज़मीन के अंदर जब ये रह रहे हैं तो उनकी तलाश करना, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर से जब कई कई महीनों ये बात ना करते हों। लेकिन जब इनको कोई अगला हमला करना होता है तो जो लोकल इनके मॉड्यूल के लोग हैं वो इनके पास पहुंचते हैं, इनको बताते हैं कि पाकिस्तान से अब निर्देश आ गया है। फिर ये बात करते हैं अलग अलग जो सोशल मीडिया ऐप से, ताकि सुरक्षा एजेंसियां इनकी बातचीत को ट्रैक ना कर पाएं और वो उस ऐप आते हैं। मुकेश जी आपके पास आएंगे। इस बीच जो सुरक्षा मामलों के जानकार हैं अश्विनी सिवाज जी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। अश्विनी जी, जो अब नई डिटेल्स सामने आ रही हैं वो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल की तरफ इशारा कर रही हैं, जिसको कहा जा रहा है कि हाईली ट्रेंड है, हाईली प्रोफेशनल है, बेहद खतरनाक है। इनको जो एडवांस वेपनरी है उसकी ट्रेनिंग दी गई है, सरवाइव कैसे करना है एडवर्स कंडीशन में इसकी ट्रेनिंग दी गई है और लंबे समय से ये घाटी में सक्रिय है, अलग अलग हिस्सों में हमलों को अंजाम दिया। सवाल मेरा ये है कि ऐसे मॉड्यूल का सामना और इनको टारगेट करने में कितनी चुनौती सामने आती है, और ये जो बात अब सामने आ रही है कि पहलगाम हमले में भी हो सकता है कि यही मॉड्यूल शामिल हो। हाँ देखो, ऐसा है कि ये जो मॉड्यूल है ये हाईली ट्रेंड है, इसमें कोई शक नहीं। और ये आज की तारीख में जो भी आतंकवादी लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के इंडक्ट हो रहे हैं, ये हायर रीचेज में रहते हैं, गर्मियों में नीचे नहीं आते, ये केव्स में रहते हैं, ये जो मोबाइल टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करते, ये एक प्रकार सैटेलाइट टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो पहले ओवरग्राउंड वर्कर से मिलाप करते थे, अब वो ओवरग्राउंड वर्कर से डायरेक्ट मिलाप नहीं करते, इनके जो हैंडलर हैं वो ही इनको डायरेक्ट करते हैं कि खाना कहाँ मिलेगा और वहां जाके लेते हैं। तो इनका जो एक प्रकार से लोगों से मिलना है OGW या स्लीपर सेल से भी बड़ा कम है, तो इनके बारे में खबर मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सच्चाई है कि ये बहुत ट्रेन है, इनके पास M4 कार्बाइन है जो कि अमेरिकन हथियार जो छोड़े गए थे अफगानिस्तान में, और इनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। और ये एक और बात है कि इनकी जो ट्रेनिंग है करीब 6 महीने की करीब इनकी दी गई थी, जो कि POK में ट्रेनिंग कैंप में, और इसी का जो है जिसको मारा गया था दिसंबर में, ये ट्रैक साउथ कश्मीर में ऑपरेट कर रहा है। ये है ट्रैक कई बार क्रॉस करके साउथ पीर पंजाल से ये जो डोडा किश्तवाड़ के इलाके में भी गया है, और अब ये इस इलाके में ऑपरेट कर रहा है। और ऐसा लगता है ये काफी समय से यहाँ ऑपरेट करके, और इसने 3-4 ऑपरेशन में सक्सेसफुली इन्होंने
कैजुअलिटी की है सिक्योरिटी फोर्सेस। अश्विनी जी, अब क्योंकि इनके स्केचेस जारी हो गए हैं, तो क्या इन्हें ट्रैक कर पाना आसान होना संभव है? देखो, ये कोई शक नहीं, हाँ आपके पॉइंट में दम है कि इनके स्केचेज हो गए हैं तो उसमें आसानी तो होगी, मगर जिस प्रकार से ये मिलाप नहीं करते हैं लोकल से, ओवरग्राउंड वर्कर से, स्लीपर सेल से डायरेक्ट नहीं करते हैं, ये पहाड़ों में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो थोड़ा तो आसान है मगर इतना आसान है नहीं। मगर ये सिक्योरिटी फोर्सेज अब लगी हुई है इस इलाके को, पूरे इलाके को कॉर्डन और सर्च करने में। ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है, और सैटेलाइट टेलीफोन से जहां ये बात करें उसको भी ट्रैक करने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है आने वाले समय में इनको घेर लिया जाएगा और इनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और ज्यादा टाइम इनके पास है नहीं। मगर हाँ, वाकई एक बात है, जो टेररिस्ट अभी आ रहे हैं, जो भी इंडक्ट हो रहे हैं कश्मीर घाटी में, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है।